Hello guys, today we'll be discuss about now ecology BSc paper, BSc 6th semester paper second इकोलॉजी। तो टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हेक्सल ने। टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट ऑथेंटिकली यूज्ड किसने किया था? रीटर ने। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर थे। टर्म इथोलॉजी फॉर इकोलॉजी यूज्ड बाय, यानी इथोलॉजी के लिए इकोलॉजी से टर्म यूज किया था जेफरी हिलेरी ने। टर्म हेक्सोलॉजी फॉर इकोलॉजी यूज किया था इकोलॉजी GH माइवर्ड ने। स्टडी ऑफ इकोलॉजी वाज इनिशिएटेड इन इंडिया बाय W. डॉटसन ने। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। First of all, term ecology was employed by plants warming. Organism and environment are always independent, interrelated और mutually reactive, यानी organism and environment always एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं और म्यूचुअली रिएक्शन करते हैं। हिस्ट्री इंट्रोडक्शन में अभी आपको बता चुका था अर्नेस्ट हेक्सल ने। अर्नेस्ट हेक्सल ने 1869 में प्रथम इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। इकोलॉजी वर्ड की यूज ग्रीक वर्ड ओइकोस से हुई थी, जिसका मीन होता है हाउस। 19th सेंचुरी में बायोलॉजी की इस ब्रांच को नेचुरलिस्टी कहा जाता था। इसके पश्चात नॉलेज बढ़ती गई और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉलेज होती गई थी। इसके डिफिनीशन देख लेते हैं। एनिमल्स के क्लोज रिलेशन एंड उनके इन्वायरमेंट से रिलेटिव इन्वायरमेंट एंड उनके आर्गुमेंट से रिलेटेड रिलेशंस को इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट में बायोटिक इन्वायरमेंट रिलेटेड होते हैं। इनमें इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस पर मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है। इकोलॉजी एनिमल ग्रुप के बायोलॉजिकल एंड अर्थ पर होने वाली रिएक्टिव प्रोसेस होती है। AP ओडम के अनुसार इकोलॉजी नेचुरल प्रकृति की संरचना एवं प्रोसेस का स्टडी है। इकोलॉजी को स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी या नेचुरल के फंक्शन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन नेचर या साइंस ऑफ कम्युनिटी पॉपुलेशन भी कहा जाता है। डिपेंड करता है पर इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है एंड एनिमल्स पर भी डिपेंड करती है। हिस्ट्री क्या थी? 1959 में हिलेरी ने एक ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के इंटर रिलेशनशिप की वजह से एथोलॉजी वर्ड का यूज किया था, लेकिन बाद में उसी समय माइवर्ड ने एस्कोलॉजी वर्ड का यूज किया था। गिवर्ड के अनुसार ऑर्गेनिज्म में वातावरण को टेम्परेचर एंड लाइट जैसे फिजिकल फैक्टर एवं उनको लॉस एंड प्रॉफिट पहुँचाने वाले ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को हेक्सोलॉजी कहा जाता है। जर्मन बायोलॉजिस्ट वेटर 1868 ने ओइकोलॉजी
वर्ड का यूज किया था, पर इससे इकोलॉजी की स्टडी हुई थी। 1 ईयर बाद अर्नेस्ट हेकल ने इसे इकोलॉजी वर्ड यूज किया था, जिसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन 1955 में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड का यूज किया था। इसके पश्चात इकोसिस्टम को एक न्यू डायरेक्शन मिली। ओडम, गोले, हेसलर, लिंडमैन, पार्क, क्रेब्स एंड इंडिया के प्रोफेसर आर मिश्रा बनारस के एंड एफ आर भरूचा के मेन योगदान थे। बैरेट ने 1978 में नया नू सिस्टम प्रस्तावित किया था। कौन थे? बैरेट ने नू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। बैरेट के अनुसार किसी भी इकोसिस्टम पर पड़ने वाले बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशियोलॉजी इफेक्ट की स्थिति नू सिस्टम कहलाता है। एंड कार्ल मोबियस ने 1870 में एनिमल कम्युनिटी का अपना फेवर किया था, जिसे बाइकोइनोसिस कहा वर्ड दिया था। एंड श्रोटर एंड किचनर ने मैराइन सरफेस पर प्लांट कम्युनिटी को बताया था, जिसे सिनिकोलॉजी वर्ड का यूज किया गया था। कॉल्स ने 1899 एंड टेंसले 1904 एंड क्लीमेंट ने इसे पॉपुलेशन में सक्सेशन, कम्युनिटी में सक्सेशन के बारे में बताया था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट का सिस्टम बायोसिस्टम कहलाता है। एंड इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मेन एग्जाम्पल होते हैं जीन से सेल, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, कम्युनिटी etc का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एबायोटिक फैक्टर्स से क्लोजली इंटर रिलेशनशिप शो करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में जेनेटिक सिस्टम, सेल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी सिस्टम एंड इकोसिस्टम आते हैं, अर्थात ऑर्गेनिज्म सिस्टम, पॉपुलेशन सिस्टम एंड इकोसिस्टम कहलाते हैं। इकोलॉजिकल हायरार्की इसी पर डिपेंड करता है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ऑर्गेनेल से सेल से, यानी ये पार्ट नॉन लिविंग था। अब लिविंग पार्ट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर बन जाता है। यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था इससे पहले, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जीन्स से जो एनर्जी लेवल को शो कर रहे थे, जीन, इसके बाद सेल से ऑर्गेनिज्म करने वाला, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी थी, जो इकोलॉजिकल सिस्टम को शो करती है। जीन जेनेटिक सिस्टम होता है, सेल से सिस्टम होता है, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म सिस्टम एंड
पॉपुलेशन सिस्टम कंप्लीट सिस्टम हमारी कम्युनिटी बनाती है जो इकोलॉजिकल सिस्टम को शो करती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही होता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।